रॉकेट साइंस कुछ भी, बस वही 2 चीज़ें डालनी होती है, ठीक है? नहीं, अभी तो मैं वो प्रॉब्लम ही फेस कर रहा था ना, तो लोग कनेक्ट कैसे होंगे? अनएबल टू कनेक्ट दिखाता है, इसलिए डायरेक्ट करना पड़ा आज, है ना? पहले ओके, तो रिकॉर्डिंग वाला साइन आ गया होगा आपके, है ना? सो द टास्क हाँ। कॉन्फ़िगर डायनामिक पैड, ठीक है? ट्रांसलेट inside keyboard with outside. ऐसा टास्क हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है? DMZ IP 192.168.2.1 वहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, लेते थे ना ये आईपी हम, एक ले लेगा, अभी बता दूंगा, ले लियो वापस से दिस एक्सटैटिक नेट रूल कॉन्फ़िगर करना है आपको, ठीक है? जी और लिखते हैं तो ऐसे समझना। इसमें R1, इसमें R2, इसमें R3, ठीक है? ये क्या है आपका ए से, ठीक है? It's your inside, it's your outside, and this is your DMZ. Okay. If I talk about the IP addresses configured over here, it's like 92.168.1.1. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 92.168.2.1, यहाँ पे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ? 101.1.1.1, यहाँ पे एक IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 101.1.1.1
2 ले लेते हैं, है ना, 2 ही लेते थे ना। ठीक है, तो देखो अगर ट्रैफिक कैसे आएगा। अच्छा, काम और करना है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपका इसको बनाना है डीएनएस सर्वर। क्या कॉन्फ़िगर करना है इसे, डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो टास्क बोल रहा है आपको, अगर आपका ट्रैफिक आता है इनसाइड टू आउटसाइड के लिए, कैसा आ रहा है, इनसाइड से आउटसाइड के लिए अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो उस कंप्लीट ट्रैफिक को आप क्या करो, किसके अंदर 101.1.1.2 के अंदर। अरे, यही तो बोला हुआ है ना, आउटसाइड इंटरफेस आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ट्रैफिक अगर कैसे जा रहा है, DMZ DMZ2, आउटसाइड, तो उस ट्रैफिक को आपको क्या करना है, नेट करना है, किसके लिए, 101.1.1.11। ठीक है, अब ये कैसा है आपका, स्टैटिक है, और स्टैटिक है मतलब, अरे कैसा होगा, सेक्शन 1 बाई डायरेक्शनल जी। स्टैटिक नेट आपका कैसा होगा, बाय डायरेक्शन। ठीक है, और R3 को आपने क्या करना है, डीएनएस सर्वर करना है। ठीक है, मतलब बाहर से कोई भी यूजर अगर हिट करता है किस पे, 101.1.1.11। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मान के चल सकते हो ना, आपकी R2 क्या हो सकता है आपका अंदर, एक सर्वर हो सकता है ना, तो आप इस नेट को मूव हो जाएगा, R2 का उसे एक्सेस मिलेगा। ये टास्क हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लाइक आपका एक सर्वर है R2.com। तो मैं इसको बाइंड करने वाला हूँ किसके साथ, 101.1.1.11। अच्छा जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। नेम, इसका नाम रख देता हूँ मैं R3.com, R2, है ना, और किस आईपी में मैप करें, 101.1.1.11। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 101.1.1.11। ठीक है, यानी कि बाहर से कोई भी यूजर इस एड्रेस का एक्सेस करे तो उसे R2 का एक्सेस मिल जाए, इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाया। और इसको मैं मैप कर रहा हूँ R2.com को किस में, इस आईपी में, यानी कि बाहर से कोई भी यूजर किसका एक्सेस ले, R2.com का, तो उसे क्या आईपी रिजॉल्व होगा, 101.1.1.11, और उसके थ्रू आपको एक्सेस
यहाँ पे लेगा, क्योंकि 101 वाला नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, इस इंटरफेस के थ्रू, तो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे 101 आपने स्टैटिकली बाइंड किसके में किया हुआ है, 2.1 में, तो आपको किसका एक्सेस मिलेगा, R2 का। डीएनएस तो पता है ना क्या होता है, जी जी जी। ठीक है। तो यानी कि आउटसाइड यूजर एक नाम के साथ एक्सेस करेगा, डन है ना, हम्म, ताकि बाहर से कोई भी यूजर हो वो आपके यहाँ पे जो सर्वर है उसका एक्सेस कर सके। इज इट क्लियर टू यू, बाय जी। यूजिंग द नेम। इसी में टास्क कर देते हैं। Finger pat. This R2 with the name with the name R2.com है ना। अब देखो, अब ये हो सकता है ना आपके कि इनसाइड में कुछ यूजर बैठे हो जी और यहाँ पे जो है डीएनएस यूज कर रहे हैं, वो कौन सा यूज कर रहे हैं, पब्लिक डीएनएस सर्वर। हो सकता है, अरे जैसे इनसाइड यूजर में अपने डीएनएस सर्वर हम पब्लिक डीएनएस सर्वर का यूज नहीं कर लेते कई बार, 8.8.8.8 जी। है ना। तो ऐसे इनका क्या है, डीएनएस सर्वर क्या है, पब्लिक डीएनएस सर्वर, इनके लोकल एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर नहीं। हम्म, ठीक है, तो आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि जो इनसाइड यूजर है वो डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व कहाँ से करे, आउटसाइड यूजर से। अरे जो इसका डीएनएस सर्वर, तो आपको बताना पड़ेगा आपका डीएनएस सर्वर कौन है। तो इसको क्या बताओगे, आपका डीएनएस सर्वर कौन है, 101.1.1.11, ठीक है जी है ना। और टास्क क्या बोल रहा है, मेक श्योर इनसाइड यूजर एंड आउटसाइड यूजर कैन एक्सेस R2 विद द नेम R2। ठीक है, तो हम डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व किससे करवाएंगे, 101.1.1.1 से। इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11। ओ जी जी। तो टास्क क्या बोल रहा है, यू हैव टू बी मेक श्योर लाइक योर इनसाइड यूजर एंड आउटसाइड यूजर can take the access of R2 by using the name R2.com।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ तक कॉन्फ़िगर करते हैं। inside and outside can show access. टास्क समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इतना कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। टास्क 3 तक, ठीक है। तो पहले सिनेरियो ले लेते हैं, फिर सीधा कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? डायरेक्टली कनेक्टेड राउट की इंफॉर्मेशन है केवल, ठीक है। AIGRP प्रोटोकॉल रन है यहाँ पे, बट कोई राउट रिसीव नहीं कर रहा हूँ AIGRP के, ठीक है। केवल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, शो आईपी प्रोटोकॉल, देयर इज नो प्रोटोकॉल अवेलेबल ओवर हियर ऑन R3, शो आईपी राउट, कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है। ऐसे AIGRP का कौन सा प्रोसेस नंबर चल रहा है? काम करते हैं, राउटर राउटर
router EIG, sorry, EIG, right? Then we can use the network command over here, like 92.168.1.0, and the network command is like 2.0. Okay. Verify the other thing like show name is also. What the security levels are configured over here. Show interface IP break command just to check the IP addresses. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना था, पेट वाली कमांड और नेट वाली कमांड कॉन्फ़िगर कर लें। ये एरर जो आपको सुबह देखने को मिल रही है उसकी क्लास कॉन्फ़िगर नहीं। ओके, तो काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट ग्रुप, भैया अब्दुल्ला, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। सबसे पहले टास्क 1 देखो, टास्क 1 अच्छे से पढ़ो अब्दुल्ला, जी जी। पढ़ो टास्क 1। Configure dynamic path on ASA to translate any inside user with outside interface IP address. इस टास्क 1 के लिए कितने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाने की जरूरत है? 0। टास्क 1 के लिए एक। क्यों बनाएगी? स्पैम और पैच स्टेटमेंट ही तो लगेगी, एनी यूजर के लिए तो बनती नहीं। नेट रूल सीधा अगर मैं लगाऊं इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, और कैसा बनाना है, स्टैटिक डायनामिक। हाँ, लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है अब्दुल्ला, तुमसे पढ़वाया था टास्क। जी 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 जी। डायनेमिक एनी, तो क्या है नेट रूल वर्क नहीं करेगा क्या? हाँ करेगा, एनी से करेगा। करेगा, जी जी। ठीक है। और डीएमसी वाले के लिए आप बना सकते हो लाइक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बना लो, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बना लिया आपने। किसके लिए बना लो, डीएमसी के लिए ना, डीएमसी डीएमसी नाम से बना लिया है ना। तो पूरा इस तरीके से कोड है 2.1 अगर आप, ये टास्क में 2.1 ही है ना, तो ये बना लिया मैंने। अब इसके अंदर भी तो मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, होस्ट कौन सा 192.168. कौन है 2.1, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको मैप्ड किस में करना है, तो उसके लिए बना लो एक मैप्ड के अंदर। देखो यहाँ पे आपने कंडीशनल नेट बनाना एक तरीके से, समझ पा रहे हो। R2 का टास्क अच्छे से पढ़ो, क्या है, नेट DMZ IP with this one should be static rule, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब टास्क को अगर सच में पढ़े तो बेसिस की जरूरत नहीं है कि आप जो है इसको कंडीशनल नेट बनाओ, लेकिन ये है कि आपको 192.168.2.1 को किसमें मैप करवाना है, 101.1.1.11 में। तो 2.1 तो आपका क्या है, डीएमजी इंटरफेस है, ठीक है। अब उसके लिए आपको मैप्ड करवाना है, क्या है, कोई इंटरफेस का आईपी है 101.1.1.11? नहीं नहीं नहीं, ये तो कहीं पे कॉन्फ़िगर ही नहीं है ना। तो आपको इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क मैप्ड आईपी बनाया, ठीक है। पूरा लिखो इसको भी 101.1.1.1, अब ठीक है। अरे एक तो बना लिया मैंने ये, है ना, जिसमें मैंने होस्ट कॉल किया कि कौन है, अगर 192.168.2.1 आता है तो, ठीक है। और एक क्या बना रहा हूं मैं, मैप्ड, इसके अंदर किसे कॉल कर लूं, होस्ट 101.1.1.11, ठीक है। और इसके लिए नेट रूल कैसे बनेगा,
DMZ टू आउटसाइड, आउटसाइड जी। है ना। तो मैं एक सिंपल नेट रूल बना रहा हूँ एग्जिट करके, मतलब ऑब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर नहीं बना रहा मैं, है ना। मैं बना रहा हूँ सेक्शन 1 नेट, ठीक है। नेट DMZ से आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक है। और सोर्स आपका रहे थर्टी। स्टैटिक। DMZ इसमें क्या कॉल DM कर रहे हैं? 192.162. हाँ मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम है, इसके अंदर कॉल क्या है आपका 192.168.1.1, है ना। ठीक है, तो इसको किस में मैप्ड कर दें? 2.1 है ना सर? 2.1 तो लिखा है, अच्छा सॉरी, 2.1 क्लियर। मैप्ड तो आईपी। इसको, हाँ इसको किस में मैप्ड कर दें? मैप्ड 101.1.1.11. हम्म, इस नाम से बनाया था मैप्ड मैप्ड 101.1.1.11, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर दूं क्या, या पूरा लिखूं वहाँ पे? हाँ जी जी। कमांड तो यही चलने वाली है आपकी, ठीक है। हम्म। तो मैं आता हूँ ऐसे पे, वो एरर आई क्या? नहीं। ठीक है, तो हम्म। दूसरा ऑब्जेक्ट नेटवर्क बन गया, ये नेट रोल बन गया। इज इट क्लियर? हम्म। ठीक है, तो टास्क 3 तक तो लगभग हमारा कंप्लीट है ना। हम्म। वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ और परमिट कर देता हूँ gig 0/2 पे ICMP ट्रैफिक, हाँ जी। ठीक है। एक्सेस लिस्ट कुछ भी नाम दे दो। 101 नहीं ICMP, उसके बाद परमिट। परमिट क्या ICMP कर दूं केवल, जी। परमिट आईसीएमपी एनी एनी। सोर्स एनी डेस्टिनेशन, ठीक है। अब पिंग करते हैं पहले R1 से। पिंग करने से पहले मैं R3 पे आता हूँ और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं debug IP ICMP command. Let's come to the R1. From the R1 I'm going to use the ping, like किसको पिंग करना है? आ गया। होगा क्या? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? राउटिंग इशू, उन वाले नेटवर्क की राउटिंग टेबल में एंट्री है क्या मेरे? नहीं है नहीं। ना। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे पे आता हूँ, यहाँ पे राउट 0 आउटसाइड 0 0, ठीक है, वाई यूजिंग 101.1.1.1, ठीक है। और राउटर EIGRP 100 एंड रीडिस्ट्रीब्यूट क्लियर। अब देखो जरा, ऐसे के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूट वो आ गया आपके पास, डिफॉल्ट आउट आ गया ना। हम्म। इसी तरीके से R2 पे आ जाओ। क्लियर, जी। इन करे अब, इन किया मैंने 101.1.1.1 को। डेस्टिनेशन क्या लगा रहा है? 101.1.1.10, पिंग क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? R3 के पास राउट नहीं है,
तो आईपी राउट है तो सही, 101.1.1.10 की रिगार्डिंग तो है ना, तो हाँ कनेक्टेड ही है ना। रेडी है तो 24 ठीक है। ए से इसे पास नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेस लिस्ट बस बनाई थी आपने, एक्सेस ग्रुप एक्सेस ग्रुप अप्लाई नहीं किया। एक्सेस ग्रुप नाम से बनाई थी आईसीएमपी आईसीएमपी, किस टाइम पे, इन टाइम पे, कौन से इंटरफेस पे, आउटसाइड। अरे ये लो रीचेबल है। अच्छा डीएमजी के लिए क्या बोला है हमने, यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ 101.1.1.1 को, R3 पे क्या आईपी आ रहा है देखो, जी जी जी। और ये स्टैटिक आईपी है, यानी कि बाहर से भी अगर कोई एक्सेस ले किसका R2 का तो ले सकता है। ये लो डीबग आईपी आईसीएमपी R3 का, अगर सॉरी R3 से पिंग कर रहा हूँ मैं 101.1.1.11 का। क्लियर? जी जी जी। हाँ तो एक्सेस लिस्ट वर्किंग है और हमारे इतना टास्क कंप्लीट है। तो आप बाहर से इस आईपी का एक्सेस लेते हुए R2 का एक्सेस ले पा रहे हो? तो अब क्या है, आपको डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है ना, नेक्स्ट टास्क क्या है, R3 टास्क आपका है ना, क्या कॉन्फ़िगर करना है, डीएनएस डीएमसी सर्वर सर्वर किसको, ओ सॉरी डीएनएस सर्वर किसको, R3 पर कॉन्फ़िगर करना। ठीक है तो आ जाओ, लेट्स कम टू दी R3 फर्स्ट। कैसे रन करोगे, आईपी डीएनएस सर्वर, ठीक है, और क्या बोलना था, आईपी होस्ट R2.com ये था, और इसके साथ किसको बाइंड करना है, 101.1.1.11। क्लियर? अब एक काम करते हैं, R3 से मैं पिंग करता हूँ, पिंग R2 डॉट कॉम। देखो जरा, डीबग चलन। इसको पिंग कर रहा हूँ R2.com, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया मेरा रीचेबल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपका R1 के लिए लाइक डीएससीपी सर्वर कौन बने, हेलो हेलो, अरे कौन बने, R3 बने ना, R1 के लिए हाँ इन करो, who's my DNS server, R2.com। कमाल की है इसकी,
आईपी डीएनएस सर्वर ही है, यही है। हाँ, कमांड यही है। नहीं, इससे तो ये डीएनएस हाँ सर्वर बन जाएगा ना। हाँ, हु इज माय डीएनएस सर्वर ये स्पेसिफाई करने के अच्छा। अ, सर वो तो फिर नेम सर्वर कमांड के थ्रू होता होगा ना, आईपी नेम सर्वर। नेम सर्वर। ओके, हु इज माय नेम सर्वर? यही है ना। जी अब एक जी काम करते हैं, R3 पे आते हैं, दीपक आईपी। डीएनएस के सारे पैकेट की इंफॉर्मेशन कैप्चर के लिए पता चल जाएगा लुकअप करेंगे तो। अब देखो R1 को बता चुका हूं ना। अब देखना जरा, यहां से अगर मैं do ping r2.com करता हूँ, R3 पे आने दे रहे, क्या बता रहा है ये? ICMP इक्वल्स टू अच्छा 101.1.1.11 हम्म, है ना। और जी फिर उसके बाद टाइम आउट। ठीक है, तो हो क्या रहा है आपका R2 है सोर्स 2 डॉट। ओके ओके ओके, ये तो R2 पे आ गया ना, R3 पे। R3 बताया था ना मैं कि यार ये लुकअप कर रहा है आपका R3, लेकिन ये डिबग कमांड में देख नहीं पा रहे। आपको रिप्लाई मिल रहा है क्योंकि देखो, R1 पे एक काम करते हैं, रुको। R1 पे भी लगा दी मैंने, ठीक है। पर तो नहीं लगती ना कमांड। चलो कोई नहीं, यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ r2.com को, ठीक है। अब देखना मैं ICMP मैसेज शेयर करता हूँ या नहीं करता। सेंडिंग का नहीं दिखा रहा है। किसको शेयर कर रहा हूँ मैं? 101.1.1.11 को। इसका मतलब आपकी डीएनएस क्वेरी क्या हो रही है, रिजोल्व हो रही है, लेकिन मैं पिंग नहीं कर पा रहा। जी जी देखो मतलब मैं आपको डिबग लगा के नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जो कंसेप्ट चलने वाला है हमारा, आने वाला है, वो एक्चुअली है डीएनएस डॉक्ट्रिन। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? डीएनएस, डीएन बिल्कुल, डॉक्ट्रिन। एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, डीएनएस डॉक्ट्रिन। तो कल से डीएनएस डॉक्ट्रिन के,
ये टास्क देने के पीछे मेरा वही कि आपका इनसाइड यूजर यहाँ पे आ रहा है, ये इसे रिजॉल्व भी कर रहा है ना, लेकिन मैं यहाँ से अब रिजॉल्व किया तो मुझे किसका एक्सेस मिला, 1.1.1.1.11 का एक्सेस लेना है ना, जी है ना, लेकिन क्या मैं अपोजिट इंटरफेस का एक्सेस ले पाता था क्या? नहीं नहीं नहीं। ऐसे के, है ना। तो अब ये सारी चीजें हम रिजॉल्व करने वाले हैं कि इस तरीके से कैसे हम अपने इनसाइड यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, कि वो अगर अंदर ही आपका डीएनएस कहाँ पे, अगर हेलो यस एक बार चेक कर लेते हैं, कमांड तो चली गई ना, आईपी कमांड फिर ये चली हुई होती है। कोई नहीं, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से डेप्थ में, कोई दिक्कत नहीं। वही रिप्लाई करेगा, ठीक है, सेम। तो चलो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम कल देखते हैं, ठीक है। तो यार दूसरी क्लास में क्रिएट होगी नहीं होगी पता, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इसको 192.168.2.1 को, तो होगा नहीं होगा? और 1 से 2.1 होएगा क्योंकि तो नेट हो जाएगा ना। हाँ नेट क्यों होगा नेट? नहीं सॉरी, इनसाइड से डीएमजी कहाँ बना है? क्या नहीं बना? इनसाइड से डीएमजी तो नेट होगा नहीं होगा? नेट नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट कॉन्फ़िगर ही नहीं किया इनसाइड से डीएमजी। मेरे भाई सिक्योरिटी लेवल की वजह से नहीं होगा ना कन्फिग, बड़े से छोटे में सिक्योरिटी जाना है। लेवल इशू आएगा ना, देखो ये क्लियर। कल ये सारी चीजें माइंड में रखना, भूल जाते हो यार, नेट पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी लेवल भूल गए क्या? नेट जिससे मैच होगा, जिस नेट रूल से मैच होगा उसी के अकॉर्डिंग नेट करना है नहीं करना। अगर मान लो नेट रूल से मैच नहीं हो, बाकी की चीजें तो चेक होंगी। नेट कोई कंपलसरी थोड़ी हो गया कि भाई नेट रूल मैच नहीं हुआ तो मैं पैकेट रिवोक कर दूंगा, है ना, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सर एक बार आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एक लिखवा दो ऑर्डर वाइज की, कैसे याद रहेगा फिर परमानेंट वही छापा रहेंगे वो तो मैंने लिखवाया था ना आपको, ऑर्डर। वो लिखवाया था, अभी मेरे को पैकेट ट्रेसर हाँ कमांड भी तो समझानी है आपको वन बाय वन, अच्छा अच्छा है ना। तो बस मुश्किल से 1-2 दिन में या फिर इसी के बाद मैं पैकेट ट्रेसर कमांड पे आऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर कमांड में जो दिखाएगा वो एक सीक्वेंस ही है, पहले क्या चेक किया, फिर क्या चेक किया, फिर क्या चेक किया, अच्छा उसके बाद अलाउ अलाउ अलाउ, फिर कहाँ डिनाई हो रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। ठीक तो इसका सॉल्यूशन देखो और कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ठीक ओके अगर टाइम हो तो पढ़ लेना डीएनएस डॉक्ट्रिन के, ठीक है। ठीक है। ओके चलो।